बंगाल में मोदी मैजिक भी सिर चढ़कर बोला है। बस इसीलिए बंगाल में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बंगाल में नया सूर्योदय हो रहा है। बंगाल में नया सूर्योदय हो रहा है। एक रिपोर्ट इस पर भी आपको दिखा देता हूं, देखिए। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास के हुंकार है जिसने डर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? पिछली बार बीजेपी ने जो गलतियां की थी, इस बार उन गलतियों से बीजेपी ने सीख ली और वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार अपने प्रचार के स्टाइल को कैसे बदला, चलिए ये भी आपको समझा देता हूं, बता देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी कलकत्ता की आराध्य देवी मां काली के मंदिर गए, स्थानीय देवी देवताओं की जय जयकार की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस बात को समझा कि चुनाव जीतना है तो बंगाली संस्कृति को अपनाना होगा, इसलिए बीजेपी के नेताओं ने इस बार मछली भात भी खाया और उसके वीडियो भी पोस्ट किए। इन वीडियो को लेकर कांग्रेस ने तो सवाल उठाए, लेकिन मछली खाते बीजेपी नेताओं के ये वीडियो बंगाल की जनता को भा गए। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार मुद्दों पर आधारित ज्यादा बातें की। उन्होंने टीएमसी के भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर, हिंदू विरोधी होने पर भी ज्यादा फोकस किया। प्रधानमंत्री ने भी महिलाओं की सुरक्षा और बॉर्डर सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छे से जानते थे कि आदिवासी बेल्ट जैसे कि पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम में बीजेपी कमजोर है और इसलिए जानबूझकर प्रधानमंत्री ने झारग्राम में झालमुड़ी खाई, जिसका असर आपको पहले ही बता चुका हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रोड शो और रैलियों को तीर्थ यात्रा बताया, इससे जनता के साथ उनका एक इमोशनल कनेक्ट हुआ। इस चुनाव में 2 मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेले, पहले अमित शाह की बूथ लेवल प्लानिंग और दूसरा ब्रांड मोदी का पॉजिटिव नैरेटिव, सिर्फ बंगाली अस्मिता पर फोकस। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ चुनावी रैली या रोड शो नहीं किए, वो मंदिर भी गए, उन्होंने हुगली नदी में फोटोग्राफी भी की, सिक्किम जाकर फुटबॉल भी खेला, क्योंकि अगर पूरे भारत में फुटबॉल सबसे ज्यादा कहीं पसंद किया जाता है तो वो पश्चिम बंगाल है। प्रधानमंत्री मोदी का कैंपेन इस बार 2021 से कितना अलग था, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं बीजेपी ने बंगाल कैसे जीता है। इस बीजी को अब दिखा देता हूं, क्योंकि मुझे भी थोड़ी तसल्ली मिल रही है। और ये जो माला नितिन नवीन ने पहना है
और एक तरफ हाथ आपको नरेंद्र मोदी जी का दिखाई दे रहा है और पीछे से अमित शाह इस तरह से धक्का मार रहे थे कि भाई चलिए आगे, आप आगे बढ़िए। तो कुल मिलाकर नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा, इसलिए बात उनकी भी कर लेते हैं। बंगाल में मिली प्रचंड जीत को वैसे तो सभी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का कमाल मान रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी विजय जश्न मनाने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो नितिन नवीन को जीत की माला पहनाकर बहुत बड़ा संदेश दे दिया और साफ साफ कह दिया कि नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत हुई। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। चलिए अब अमृत तिवारी का रुख कर लेते हैं कोलकाता से और अनमोल का रुख कर लेते हैं। पहले मैं अनमोल के पास जाऊंगा। अनमोल ने आज बहुत मेहनत की, बहुत शानदार काम किया। सुबह 6 बजे से अनमोल काम कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने राष्ट्रीय कार्यालय में पकड़ा, उनसे बातचीत की, तब जितने भी नेता आते गए उनसे बातचीत की और अनमोल ने विस्तार न्यूज के दर्शकों को आज दिल्ली से बहुत संतुष्ट किया है। शाबाश अनमोल। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज भाषण दिया है और दिन भर आप दिल्ली बीजेपी कार्यालय में रहे, क्या देखा आपने, क्या महसूस किया आपने और इस जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के भरोसे के बाद क्या माहौल रहा, जरा माहौल पर आपकी टिप्पणी अनमोल। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए आज विजय जश्न मनाया गया है और मैं इस वक्त भी देखिए बीजेपी मुख्यालय के बाहर ही हूं और बस कुछ देर पहले प्रधानमंत्री यहां से निकले हैं और अभी भी अगर आप देखेंगे तो कार्यकर्ताओं के निकलने का सिलसिला शुरू है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यही रही कि प्रधानमंत्री ने आज यहां से एक बात कही कि अब बंगाल को भयमुक्त शासन मिलेगा, अब बंगाल को हिंसा मुक्त शासन मिलेगा। पश्चिम बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी दी। इस बात से पश्चिम बंगाल के लोग असंतुष्ट होंगे क्योंकि 93% वोटिंग परसेंटेज इस बार पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था। उसके बाद लोगों का यही भरोसा था कि पश्चिम बंगाल की जो भी शासन बनेगी वो उनके लिए बनेगी। बहुत सारी महिलाएं हैं। मैडम, प्रधानमंत्री पहुंचे थे, आप लोग को कैसा भाषण लगा, कौन सी बातचीत दिखाई है? अनमोल, अपना ख्याल रखिए और आराम करिए। और अमृत जी, आपको एक ही सलाह है कि अपनी शर्ट बदल लीजिए, आपका तिलक नहीं चढ़ रहा है और न तो हल्दी रस्म हो रही है। ठीक है गुरु, तो आपको भी, आपने भी बहुत शानदार काम किया आज, उसके लिए आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब आपसे हम इतना ही कहेंगे, अमृत तिवारी नमस्कार। अरे जवाब दे दीजिए। देखिए नमस्कार आपको भी। और ये देखिए जी मैं ये बता रहा था, नमस्कार आपको भी और आपके बिल्कुल इसके लिए विशेष धन्यवाद। ये मेरी कुंडली में जुड़ गया कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाई और मैं वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था, तो इसके लिए आपका विशेष शुक्रिया।